नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी की शीर्षक है कुशल गृहिणी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लड़के वाले शर्मा जी के घर लड़की देखने आ चुके थे। लड़की जब चाय लेकर उनके सामने आई तो लड़के के पिता ने उससे सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़की बोली, जी आरती। लड़के के पिता फिर बोले, बेटा जरा अपनी पढ़ाई लिखाई और आगे क्या करना चाहती हो उसके बारे में भी मुझे बताओ। लड़की बोली, जी मैं पढ़ाई में औसत छात्रा हूँ, बीए तक पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आगे मुझे नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। इस समय मैं अपनी माँ से गृह शास्त्र सीख रही हूँ। यह सुनकर लड़के के चाचा बोले, बेटा गृह शास्त्र क्या होता है? आरती बोली, गृह शास्त्र का मतलब होता है घर के कामों में दक्ष बनने का शास्त्र। इसमें अच्छा खाना बनाना, कम खर्चे में घर को चलाने की कला और परिवार के सदस्यों से अच्छा व्यवहार और संस्कार शामिल है। लड़की देखने आया लड़का सुमित बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी तरह सरकारी नौकरी करे। आरती बोली, तब तो आप लोग गलत जगह लड़की देखने आ गए जी। नौकरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों में कोई बात नहीं हुई और लड़के वाले चले गए। कुछ समय पश्चात उस लड़के सुमित को सरकारी नौकरी करने वाली लड़की मिल गई और उन दोनों की शादी हो गई। सुमित के चाचा जी को आरती बहुत पसंद आई थी। उसने अपने दुकान चलाने वाले लड़के से आरती की शादी कर दी। आरती एक कुशल गृहिणी थी। उसने ससुराल जाते ही ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अच्छा खाना बनाने से लेकर घर के बजट का पूरा मैनेजमेंट आरती के हाथ में ही था। वह अपने सास ससुर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। घर में उसके ननद और देवर भी थे। उनके साथ भी उसका दोस्ताना व्यवहार था। आरती के पति की कपड़े की दुकान थी, जिससे घर की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। मगर कहते हैं ना कि अगर घर में कलह न हो तो घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और घर के मर्द भी कमाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। मगर जिस घर में कलह और अशांति होती है वहाँ के मर्द भी इसी जंजाल में उलझ कर रह जाते हैं। आरती की प्रेरणा और सुखमय वातावरण में आरती के पति प्रीतम ने अपना धंधा बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आरती के देवर और ननद भी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नौकरी में लग गए और उनकी शादी भी धूमधाम से हो गई। उधर आरती के सास ससुर का बुढ़ापा भी बड़े मौज से कट रहा था। परंतु इधर सुमित जो नौकरी वाली बहू को घर लाया था वहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। नौकरी वाली बहू पर नौकरी और घर दोनों का प्रेशर डाल दिया गया तो वह विद्रोह पर उतर आई। घोर कलह के बीच घर में नौकरानी लगवाने पड़े। इसके बाद घर के खर्चे बढ़ने लगे तो फिर से कलह होने लगी। कहते हैं ना दोस्तों, जिस घर में कलह होती है वहाँ कितना भी कमाओ परंतु बरकत नहीं होती है। अतः सुमित का परिवार भी घर के कलेश में ही उलझ कर रह गया। फिर ऐसा वक्त भी आया कि सुमित अपने कुंवारे भाई बहनों की शादी से पहले ही अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। सुमित गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक ही धारणा थी कि औरत शासन करने के लिए होती है। उसके इस स्वभाव के कारण परेशान होकर उसकी नौकरी वाली बीवी ने उसे तलाक दे दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक औरत के ऊपर ही पूरा घर टिका होता है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वह चाहे तो घर को नर्क बना दे। कुशल गृहिणी वही होती है जो अपने परिवार की गाड़ी को बहुत ही समझदारी से चलाती है और पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। अपने परिवार की हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती है। इसलिए दोस्तों, लड़की हो या लड़का, उन्हें पढ़ाई के अलावा संस्कार भी दे,
क्योंकि जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है, घर में शांत और स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। अपने लड़कों को औरतों की इज्जत और बड़ों का सम्मान करना सिखाएं और लड़कियों को घर को स्वर्ग बनाने का हुनर सिखाएं। इसके साथ ही हमारे बुजुर्ग लोगों को भी समय के अनुसार खुद को बदलने की भी ज़रूरत है, तभी घर की शांति बनी रहेगी और घर में कभी भी कलह नहीं होगा और घर में बरकत होगी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।